So guys, this is a question of AIPMT 2004. Question क्या कह रहा है? A mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant इतना maximum compression of the spring would be. ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. तो अब इस पार्टिकल में अगर हम इस डायग्राम को चेक करें तो इस डायग्राम में तीन टाइप की फोर्सेस हैं. एक तो इसके अपने वेट की वजह से mg, एक इस पे काइनेटिक एनर्जी लग रही है आगे की तरफ, ठीक है, और एक इसमें कंप्रेशन जब ये स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आएगी तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स आने लगेगी. ठीक है, तो तीन टाइप की फोर्सेस लगेंगी. तो हमें वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास कहाँ से आया? वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास ये फॉर्मूला आया. अब यहाँ पर तीन फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक फोर्स लग रही है हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है इसमें? आपकी स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसमें जीरो होगी. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन है. आप सोच के देखो, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब ये बॉल अपनी सारी एनर्जी स्प्रिंग को दे देगी और उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देगी. तो इस समय जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो हो जाएगी. बॉल आके मोमेंटली रुक जाएगी. माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज हाफ mv². अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो एंगल कितना है? mg इंटू एस इज इक्वल इंटू कॉस 90. तो कॉस 90 कितना होता है? जीरो के बराबर होता है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया? जीरो. इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? हाफ kx². अब स्प्रिंग अंदर की तरफ आ रही है तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? ऑपोजिट लगेगी. तो ये स्प्रिंग फोर्स कैसी होगी? नेगेटिव में, क्योंकि आपको पता है एक स्प्रिंग में जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट लगती है टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन. मतलब अगर स्प्रिंग अंदर की तरफ हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें एक टेंडेंसी होगी टू मूव द ऑब्जेक्ट आउटवर्ड्स, तो उसमें फोर्स जो बन रही होगी वो आउटवर्ड्स लगेगी. तो ये कितनी हुई? हाफ kx² इज इक्वल टू माइनस हाफ mv². यहाँ से आपके पास आया माइनस हाफ kx² इज इक्वल टू माइनस हाफ mv². माइनस माइनस कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है. तो x इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय k का अंडर रूट. यहाँ से x कितना आया आपके पास? m कितना है? 0.5. v कितना है? 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय k इज 50 का अंडर रूट. ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? 10. 5 1 जा, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आया आपके पास? 1.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 0.15 मीटर्स. सो 0.15 मीटर्स इज अवर करेक्ट आंसर.